everyone, once again welcome back here. Hope so you all are doing well. तो बेसिकली आप लोगों को पता है कि आजकल हमारी किस चीज़ की प्रिपरेशन चल रही है तो हम लोग अभी यू सेट की प्रेप स्टार्ट की है हम लोगों ने। जो यू सेट का सिलेबस था वो आपके साथ शेयर कर दिया गया है। जिन बच्चों को स्टिल रजिस्ट्रेशन करने में या डिफरेंट चीज़ों में उन्हें इशू आ रहा है या यू सेट से रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग ईजिली पूछ सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा या आप एफबी और इंस्टा का भी लिंक गिवन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि डिस्क्रिप्शन लाजमी चेक कर लिया करें। लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस करवाया गया था यूसैट को, तब भी तैयारी करवाई गई थी, जिसका एक बार फिर यही कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। तो अभी आप लोग लेक्चर वहाँ से भी देखना स्टार्ट कर दें, लाइक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी लेक्चर्स क्लियर करना शुरू कर दें और बाकी जो 2020 से रेलिवेंट होगा वो आपको करवा दिया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता है कि आप लोगों का लाइक 10 मार्क्स का आएगा एक ऐसे और 15 मार्क्स का होगा। आर्ग्यूमेंट बेस ऐसे है और नैरेटिव बेस है। अब पहले इन दोनों ऐसेस की जनरी को समझ लेते हैं कि ये होते क्या हैं। नैरेटिव बेस ऐसे की अगर हम बात करें तो नैरेटिव बेस ऐसे में आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि स्टोरी टेलिंग है एक तरह से। लास्ट ईयर नैरेटिव बेस का मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि उसका कुछ इस तरह से ऐसे आया हुआ था कि जिसमें आपने स्टोरी बतानी थी। स्टोरी किस तरह से, एक एग्जाम्पल मैंने लास्ट टाइम भी शेयर की थी, फिर से बता देती हूँ कि आपने कोई ख्वाब देखा है और उसमें आप ख्वाब देख के डर गए हैं। आपने ख्वाब में क्या देखा था आपने वो भी बताना है और फिर जब आप उठे हैं तो ख्वाब का आपने फिर सोचा और आपने कहा कि नहीं ये तो कोई डरने वाली बात नहीं है, मुझे नहीं डरना चाहिए था या ये एक्चुअल में नहीं है। इस तरह की कोई सिचुएशन गिवन होगी आपको और उसके रेलेवेंट आप लोगों ने कोई स्टोरी बतानी है या बनानी है। अब उसके अंदर हमारे पास 2 ऑप्शन है कि इंग्लिश और उर्दू दोनों में कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग उर्दू में ही करें, अगर आप लोगों की उर्दू स्ट्रॉन्ग है तो। अगर आप लोगों की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो वो कोई इतना मसला नहीं है। उर्दू में लिखने का मैं आप लोगों को इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि सम टाइम कम रह जाता है और आप लोगों के पास यानी कि ऐसे आप लोगों ने प्रॉपर पूरा लिखना है 10 और 15 मार्क्स का, लाइक 25 मार्क्स का। तो अगर टाइम थोड़ा सा वो हो जाता है और अगर इंग्लिश लिखते लिखते कहीं पे भूल गए तो बस फिर भूल गए। तो ये वैसे एक जनरल बात है, तो जिन बच्चों की अच्छी है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि वो वही करें और जिनके लिए नहीं है तो वो उर्दू में कर लीजिएगा। अब डिस्क्रिप्शन में लिंक उधर है और उधर भी आप लोगों को लास्ट ईयर भी जो इम्पोर्टेंट ऐसे थे वो भी बता दिए गए थे। अब की बार भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता रही थी कि नैरेटिव बेस में स्टोरी बेस हो जाता है। उसके अलावा एक हमारे पास फॉर्म उन्होंने दूसरी जो दी हुई है वो है आर्गुमेंटेटिव एसे राइटिंग। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, अगर वर्ड से ही पता चल रहा है कि आपने आर्गुमेंट करना है। आर्गुमेंट किस तरह से करना है कि आप लोगों को जो टॉपिक होगा उससे रेलिवेंट आप लोगों के पास एक इनफ नॉलेज होना चाहिए। टॉपिक का जो स्टार्ट होगा आप वो बताएं, उसके बाद फिर आप उसके पॉइंट्स हाईलाइट करें, उसके जो एडवांटेजेस हैं उसके डिसएडवांटेजेस हैं। यानी कि एक तरह से आर्ग्यूमेंट, आप लोगों ने आर्ग्यूमेंट करना है। कोई चीज़ आपको दे दिया, उसके आप इस तरह वो कर सकते हैं, लाइक एज्यूम कर सकते हैं कि एक सामने वाला पर्सन है वो कह रहा है ये चीज़ ऐसी है, आप आर्ग्यूमेंट करें कि ये चीज़ ऐसी है। तो इस तरह का कुछ आपका ऐसे हो सकता है, लेकिन ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोगों को मुश्किल होगी इस चीज़ में। क्योंकि लास्ट टाइम भी यानी कि ईज़ी इस तरह से आया हुआ था, लाइक जिसमें आपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताने थे चीज़ों के कि इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज, जैसे शहरी ज़िंदगी का, देहाती ज़िंदगी का, इस तरह से क्या हो सकता है, और औरतों के हवाले से आया हुआ था लास्ट टाइम ऐसे, लास्ट ईयर। तो अभी देख लेते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं ऐसे के लिए वो क्या करनी है। डिफाइन द स्कोप ऑफ ऐसे, आप लोगों ने सबसे पहले स्कोप क्या है, क्या हमारे पास ऐसे, इधर आप देख सकते हैं बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग एन ऐसे ऑन अ गिवन सब्जेक्ट। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले कि आप सब्जेक्ट का यानी कि जो आपका ऐसे का टॉपिक है उसका स्कोप देखें। ठीक है, स्कोप किस तरह से कि आपने बस टॉपिक के बारे में आपको बेसिक हाउ नो होनी चाहिए। उसके अलावा जो आप लोगों के आइडियाज़ होंगे उन्हें आप लोगों ने मिलाना है, आउटलाइन प्रिपेयर करनी है। आउटलाइन का ये फ़ायदा हो जाता है, लाइक आप आउटलाइन लिख लें तो उसके बाद आउटलाइन की एक तरह से इस तरह कह सकते हैं ना कि तशरीह करनी होती है, या उससे बात को जो आपने 2 to 3 वर्ड्स में उसकी हेडिंग दी है और वही आपने उसके आगे फर्दर काम करना होता है। वैसे वो मैं आपको टॉपिक का बता रही हूँ। आउटलाइन का आप इस तरह कर सकते हैं कि आप अपने ऐसे के टॉप पे आप लिख लें कि यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसे दिया हुआ है कि इसका ये तारुफ होगा, इसके बाद इसकी इसमें मुआशी ज़िंदगी में ये हैसियत है और इसका इसकी कुरान की रूह से और हदीस की रूह से, यानी कि इस तरह के जो आपके पॉइंट्स होंगे उन्हें आप अगर ऊपर लिख लेंगे ना, इसके 2 फ़ायदे हो जाएंगे। एक तो ये कि आप ऐसे जल्दी लिख सकते हैं क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने लिखना क्या है, किस बारे में लिखना है, तो फिर बस पॉइंट को देख के उससे रेलिवेंट एक्सप्लेनेशन करनी होगी। और उसके अलावा आप लोगों का इस तरह टाइम भी बचेगा और एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे, यानी कि जो चेक करेगा। उसके अलावा उन्होंने क्या कहा हुआ, थिंक ऑफ एन अट्रैक्टिव बिगनिंग। आई वुड सजेस्ट कि आपको जो भी टॉपिक्स बताए जाए उन्हें आप ज़्यादा नहीं एटलीस्ट 2 बार रीडिंग करें।
इससे क्या होगा, एक तो आप लोगों को ऐसे का समझ आ जाएगा कि लाइक ऐसे में क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या-क्या चीज़ें मेंशन करने वाली होती हैं, कौन-कौन सी चीज़ें इर्रेलेवेंट है, हमने उन्हें ऐड ऑन नहीं करना। और एक जब एक्सपीरियंस आ जाता है, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो फिर कोई भी टॉपिक आ जाए, आप उसके ऊपर ऐसे लिख लेंगे, ठीक है? और उसके अलावा उन्होंने क्या कहा हुआ है, द कंक्लूजन हैज़ टू बी स्टेटेड क्लियरली एंड फर्मली। जो आपका कंक्लूजन हो, जो नतीजा हो, वो भी आप लोग एक अच्छी तरह से लाइक पुख्ता तरीके से बताएँ कि है क्या हमारे पास। उसके अलावा डेवलप डिफरेंट पॉइंट्स एंड डिफरेंट पैराग्राफ। अब वही मैंने कहा है कि कोई इस्लामिक रेलेवेंट आ जाता है, तो उसके अंदर आप कुरान की रूह से करेंगे, हदीस की रूह से बताएँगे और मुआशी ज़िंदगी के बारे में। इस तरह से इनके डिफरेंट पैराग्राफ में ऐसे पॉइंट्स बनाने हैं जिसमें डिफरेंट काम हो रहा हो। उसके बाद अगर आप लोगों के पास टाइम बचे तो आप उसे रिवाइज़ भी कर सकते हैं, इर्रेलेवेंट नहीं होना और अपने ऐसे को ओवरलोड नहीं करना स्टैटिस्टिक्स से कि ये है, ये है, ये है। उसके अलावा सिंपल लैंग्वेज यूज़ कीजिएगा और इसकी बेस्ट प्रैक्टिस उन्होंने क्या कहा हुआ है कि रीडिंग न्यूज़पेपर एंड periodicals, इनको आप पढ़ने की आदत डाल लें न्यूज़पेपर वगैरह को। अभी जैसे अगर हमारे पास कम टाइम है तो न्यूज़पेपर पढ़ने से, वैसे तो न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, लेकिन पेपर पढ़ने से बेहतर है कि आप लोगों को जैसे ऐसे का दिए जाएँगे पॉइंट्स, वो ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे। आप इस तरह से रूटीन बना लें कि डेली के 2 या 3 पॉइंट्स को आपने कवर करना है। कवर किस तरह से करना है, 2 से 3 बार रीडिंग कर लेनी है, दैट्स इट। इसके बाद आपकी हो जाएगी इसकी प्रेप अच्छी-सी। तो अभी मैं आपको स्टार्ट में ये जो अच्छा एक और चीज़ कि डिफरेंट वेबसाइट, डिफरेंट जो हमारे पास चैनल्स हैं, वहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है कि ये इम्पोर्टेंट ऐसे, ये इम्पोर्टेंट ऐसे, बेसिकली यूसेट का मैं आप लोगों को जो बता रही वो ये है कि इम्पोर्टेंट बात जो ये है कि अभी किसी को भी नहीं पता कि पेपर में आना क्या है। बस उन्होंने सिलेबस डिफाइन कर दिया, लेकिन कोई ऐसे लास्ट ईयर स्टार्ट हुए हैं, तो लास्ट ईयर के जो पास पेपर होंगे 3 टू 4 वो भी मैं आपके साथ लाज़मी शेयर करूँगी। तो अब उधर हमें ये बस ये पता हुआ है कि ये आना है, तो अब जो डिफरेंट ऐसे वगैरह जो ये हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छे हैं। उसके अलावा एक हमारे पास बुक यानी कि डोगर ब्रदर्स की बुक होती है, अगर आप चाहें तो आप प्रैक्टिस के लिए वो परचेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ इधर इसके भी नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे से जाके आप लोग रीड कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? अब ऐसे राइटिंग का अगर आप देख लें, इंग्लिश की अगर ऐसे राइटिंग का आप देखें और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये 233 ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, द पावर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, ये टॉपिक्स हैं। द पावर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, करप्शन इन पब्लिक लाइफ, एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन, जनरेशन गैप। उसके बाद अब आप नीचे देखें, द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, लाइफ इन अ क्राउडेड सिटी, प्लेजर्स ऑफ रीडिंग, द वैल्यू ऑफ ह्यूमर, लेजर और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेसमैन, इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट, स्पोर्ट्समैनशिप, हॉबीज, एग्जामिनेशन, स्टूडेंट्स एंड पॉलिटिक्स, द वैल्यू ऑफ गेम्स इन एजुकेशन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लाइफ इन अ कॉलेज हॉस्टल, साइंस, मैनकाइंड फ्रेंड और एनिमी, साइंस एंड वॉर, मैन एंड मशीन, राइजिंग प्राइसेस, ब्लैक मनी, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम और द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। कि आप लोगों के इंग्लिश के लिए ऐसे हैं, यही आप लोगों के लिए उर्दू में भी होंगे। आप लोगों की अपनी मर्जी है, जिस मर्जी में आप लोगों ने लिखना है। और जो काम है वो अब जो डिफरेंट वेबसाइट वगैरह पे भी इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं, या किसी भी यूट्यूबर ने जो शेयर किए हुए हैं ना, वो बेसिकली इस बुक के जो टॉपिक्स हैं वही घूमते 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 सारे में आ रहे हैं। और ये जो बुक है ये 2021 की है, क्योंकि यही सेम चीज़ 2022 में भी आनी है। तो अगर आप 2021 से भी यानी कि लास्ट ईयर की बुक से भी प्रेप कर लेंगे तो दैट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि आप लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। किसी को ये नहीं पता कि पेपर क्या आना है, तो अगर आप लोग परचेज करना चाहें तो वो आप लोगों की अपनी मर्जी है, आप लोग डोगर ब्रदर्स की बुक परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो आप मेरे से यानी कि कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली भी शेयर कर दूँगी। उसके अलावा आप उर्दू ऐसी राइटिंग के लिए आप इधर से स्क्रीनशॉट ले लें, ज़िंदगी में मज़हब की अहमियत और ये बेमेहनत अदब और उम्मत मुसलमा, खुद इन्हिसारी और ये टॉपिक्स हमारे पास। उम्मत मुसलमान को दरपेश मसाइल, और रिश्वत का खात्मा, ज़िंदगी और अदब, फ़ौजी तरबियत, तामीर वतन, मखलूत तालीम, तालीम निस्वां, तलबा और रियासत, इल्म इस्लाम, आलिम इस्लाम का इतिहास, ज़रूरत जात की माँ है, मंशियात, माहौलियाती आलूदगी, म्यारी तालीम और जदीदियत। ठीक है? अब जो अब इसके अंदर मैं आप लोगों को ऐसे इस तरह से तो लाइक प्रोवाइड नहीं कर सकती कि आप लोगों को मैं टोटल बता दूँ या क्या इस तरह के किस तरह से आप लोगों ने करना है, तो मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। अदरवाइज़ आप गूगल में जाके टॉपिक का नाम लिखें, वहाँ से जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ें, आप लोगों का ऐसे हो जाएगा। उससे रेलेवेंट कोट्स निकालें और कोट्स या ज़रूरी अहादीस वगैरह जो भी होंगे उससे रेलेवेंट लाज़मी पढ़ लीजिएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। चैनल लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी। नेक्स्ट अब हम लोग अपना पहले क्वांटिटेटिव पार्ट स्टार्ट कर देंगे मैथ्स वाला, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।